देखिए, हम लोग भिन्न के दो भाग बना चुके हैं। दो भाग में हमने अच्छे से भिन्न को समझा था, जिसमें भिन्न की जोड़ देखी थी हमने, भिन्न का गुणा देखा था और भिन्न का भाग देखा था, है ना, भाग कैसे लगाते हैं। साथ ही हमने भिन्न का जो आरोही क्रम, भिन्न का अवरोही क्रम, ये हम उन दो भाग में हम क्लियर कर चुके हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है बताइए, उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। तो अभी कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि शायद हिंदी में आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप बताइए यदि आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो किसी वीडियो में, तो आप ज़रूर कमेंट बताएं। साथ ही आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मैं कई बार बोल चुका हूँ कि सभी टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप उन सभी टॉपिक को लाइन से देखिए, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि एक वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ज़रूर एक समझ विकसित होगी और आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कॉपी कलम लेकर बैठे और चीज़ों को देखें। आज हम भिन्न में जो सवाल है उनको हम बेसिक से या फिर बिना गणित के भी हम हल कर सकते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए, भिन्न में जो हमारे पास क्वेश्चन मिला है, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। एक पानी की टंकी है और ये 2/3 भरी हुई है। ठीक है, पानी की टंकी कितनी भरी हुई है? 2/3। कितनी भरी हुई है? 2/3 भरी हुई है। क्लियर? यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है, टंकी तो भरी है और खाली है, लेकिन उसको पूरा भरना तो कितना लीटर पानी चाहिए? तो इसका मतलब है कि टंकी की पूरी क्षमता, धारिता क्या है? देखिए, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। कितनी भरी हुई है? 2/3 का मतलब ये होता है 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है? तो हमने जब भिन्न को सीखा था, 3 में से कितना हिस्सा भरा हुआ है? 2। जब मैं टंकी बनाता हूँ, इस प्रकार की ये पानी की टंकी है, इसके कितने हिस्से करूँगा? 3 हिस्से कर देते हैं इसके। अब उन 3 हिस्सों में से कितना हिस्सा भरा हुआ है? 2। यानी कि ये हिस्सा भरा हुआ है पानी और ये हिस्सा भी पानी, इसको बोलते हैं 2/3। 3 में से 2 हिस्से भरे हुए हैं। टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी चाहिए। अब टंकी का ये वाला भाग खाली है, ये देखो, एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, हो गए 3 हिस्से। तो 2/3 भरी हुई है। इसका मतलब है कि 2 हिस्से भरे हुए 3 में से। 2/3 का मतलब 2/3। ये 2/3 को कैसे बदला? 2/3 में बदला है। तो एक हिस्सा और खाली है। तो अब इतनी तो भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की ज़रूरत है, इसको भरने के लिए कितना पानी चाहिए? 50 लीटर और पानी चाहिए। टंकी की पूरी कैपेसिटी, अगर इस खांचे में, इस भाग में 50 लीटर पानी आता है तो इसमें कितना पानी आएगा? और इस वाले में भी कितना आएगा? तो कुल मिला के पूरी टंकी में कितना पानी आएगा? तो क्या उत्तर आएगा चारों में से? सवाल समझ में आया? क्या सवाल था? ये एक टंकी जो है वो कितना भरा हुआ है? ये टंकी के 3 हिस्से हैं। टंकी कितने हिस्से हैं? है ना? तो 2/3 भरी हुई है। 2/3 का मतलब 2/3। 3 में से 2 हिस्से भरे हुए, तो ये हिस्सा पूरा पानी भर दिया और ये हिस्सा पानी भर दिया। और पूरी भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए। तो ये भाग अगर 50 का पड़ेगा तो इस भाग में भी कितना पानी आता होगा? इस भाग में भी। तो टंकी की पूरी क्षमता कितनी, यहाँ से यहाँ तक? 150। सवाल समझ में आया? है ना इजी? अब यदि हम इसको इस तरह से नहीं करते हैं और जो कक्षा में करवाते हैं टीचर, उससे करेंगे। जैसे कैसे? आपका भरा हुआ भाग कितना बताइए देखकर। पानी कितना भरा है? 2/3। कितना भरा है? 2/3 भाग भरा हुआ है। अच्छा, खाली कितना है? तो खाली पता करने के लिए आप ये टंकी की पूरी कैपेसिटी एक में से आप माइनस कर दो, कितना? 2/3। 1 में से 2/3 अगर हम माइनस करेंगे तो इसको भी हम बटे बना लेते हैं। भाई टंकी को, पूरी टंकी को 1 मान लिया। टंकी को 1 में से कितना, ये इतना भरा हुआ है, तो खाली भाग निकल जाएगा। बटे में क्या मान लो? बोलो। एलसीएम कितना आएगा? 3 एलसीएम। बोलो। 1×3 तो ऊपर कितना? 3। बोलो 3 एकम 3 तो ऊपर कितना? यानी कि खाली भाग कितना मिला? 1/3 है ना। अब
पूरी भरने के लिए 50 लीटर, जो खाली भाग है ना उसमें पानी डालना है अपने को, तो 1/3 भाग अगर भरना है तो कितना पानी चाहिए? 50 लीटर चाहिए। 1/3 भाग मतलब ये खाली भाग है, तो यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए तो 1/3 भाग को भरने के लिए पानी कितना चाहिए? 50। तो बटे वाले 3 को अगर वहाँ भेजेंगे, इसके बटे में यदि हम 1 लिख दें तो बोलो 1 एकम तो 1 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना लीटर? यानी कि पूरी टंकी कैपेसिटी कितनी आ गई? ये पूरी टंकी की एक कैपेसिटी मानी थी हमने, तो कितना आ गया? 150 लीटर। ये इससे बढ़िया तो आपको वो वाला भाग या वो वाला जो है तरीका ठीक लगा होगा। देखो, एक पानी की टंकी या ड्रम हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, 1/3 भरी हुई है। कितनी भरी हुई है? एक पानी की टंकी 1/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 80 लीटर और पानी की क्या है? आवश्यकता। तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है, या टंकी कितने लीटर की है, धारिता क्या है? क्षमता को हम क्या कह सकते हैं? धारिता, मतलब कितना धारण कर सकती है वो पानी। तो पहले टंकी जो है वो कितनी भरी हुई है? 1/3। कितनी भरी हुई है? 1/3 का मतलब 3 में से कितने हिस्से भरे हुए? तो हम टंकी बना लेते हैं और कितने हिस्से कर दें उसके? 3 में से कितना हिस्सा? 1/3 भरा हुआ, मतलब समझ रहे आप? 3 में से कितना हिस्सा? तो मतलब यही भाग भरा हुआ है पानी। क्लियर? टंकी पूरी भरने के लिए अब ये 2 हिस्से खाली पड़े हैं, कितना लीटर पानी चाहिए? इन दोनों के बराबर कितना लीटर पानी चाहिए? तो एक भाग में कितना कितना पानी आएगा? 40। तो इसमें भी कितना पानी आता होगा? बोलो 3 बार अगर 40 लिखेंगे, भाई आपको खाली टंकी में 80 लीटर पानी भरना है, तो 2 हिस्से पड़ रहे हैं ना, 80 के 2 बार बंटवारा कर दो, कितना कितना पानी आ गया? अब बोलो पूरी टंकी कैपेसिटी कितनी है? बोलो कितनी कैपेसिटी है? 120 कैपेसिटी है। अगर मैं सवाल चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर लिख दूं कि एक टंकी 2/3 भरी हुई है। कितनी भरी हुई है? जरा सवाल देखो आप, 2/3 भरी हुई है। और टंकी भरने के लिए यहाँ पर मैं पानी कम कर देता हूँ, मैं लिख दूँ 100 लीटर। कितना लीटर पानी की आवश्यकता है? बताइए कितनी भरी हुई टंकी? पहले तो 2/3। 2/3 का मतलब 3 में से, सॉरी 2/3 का मतलब 2/3। तो आपके 3 में से कितने हिस्से भरे पड़े? 2 हिस्से। इधर बोर्ड पे आप ध्यान देंगे तो आप सीख और समझ जाएंगे। मतलब ये हिस्सा भरा है पानी, और जो भाग खाली पड़ा उसमें कितना लीटर पानी और जरूरत पड़ेगी? तो पूरी टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 300। अगर इस एक भाग में अगर 100 पानी आता है, 100 लीटर, दूसरे में भी 100 लीटर आता होगा। बोलो सवाल समझ में आया? गुड। मतलब जिस प्रकार YouTube के इतिहास में सब लोग जो है पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई निःशुल्क क्लास है, और पूरी ईमानदारी जैसे हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना उसी प्रकार पढ़ाया जा रहा है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आपका ये पहला प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और पूरा वीडियो देखिए। तो क्या लिखा है? एक पानी की टंकी 1/4 भरी हुई है। 1/4 समझ में आई बात? 1/4 को भले मैं लिख दूँ। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 90 लीटर पानी की और आवश्यकता है ना, तो टंकी की पूरी क्षमता पूछ रहा हूँ, प्रश्न क्रमांक 1 है, वीडियो में है, तो आप रोक लीजिए, सवाल को समझिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या उत्तर आने वाला है। अब सवाल बाल्टी की बजाय ड्रम का आ सकता है, टंकी का आ सकता है, टंकी की बजाय ड्रम का, कुछ भी आ सकता है। तो एक ड्रम में पानी आता है ना, का क्या लिखा है? पढ़ो तो। 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता, ड्रम की कैपेसिटी, क्षमता कितनी? सबसे पहले अपने आप अच्छा लिखा 1/5। ठीक है, 1/5 का मतलब ये सा होता है 1/5। 5 में से कितना हिस्सा? यदि इस ड्रम के हम बराबर 5 भाग करना चाहें तो ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा, ये 3, क्या हो गए? 1 2 3 4 5 हिस्से हो गए। तो उसमें से कितना हिस्सा भरा हुआ? सिर्फ एक। 5 में से 1/5 का मतलब 5 में से एक हिस्सा भरा हुआ है। अच्छा, बाकी पूरा भरना अब खाली पड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितने हिस्से खाली पड़े? 4 हिस्से। और अपने पास कितना दूध पड़ा है?
इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 लीटर अगर भरेंगे तो बताइए 28 में से इन 4 टुकड़े कर दो 28 के। अगर 28 लीटर दूध से हमको 4 खांचे भरना तो एक खांचे में कितना दूध आएगा? 7। तो अगर 7 लीटर यहाँ डाल दे, 7 यहाँ डाल दे, 7 यहाँ डाल दे, 7 यहाँ, कितना लीटर हो गया? पहले जोड़ो 28। तो इस नीचे वाले में भी कितना लीटर पड़ा होगा? तो पूरा ड्रम में कितना दूध आ गया? 28 कौन बोला? जब 7 इसमें भी तो है तो टोटल 35 लीटर आएगा। 7 पंजे 33। इसमें पहले से नहीं था, एक हिस्सा भरा हुआ पहले से था, तो सबके हिस्से तो बराबर होंगे के? तो इसमें भी 7 लीटर ही दूध पड़ा होगा पहले से। तो सब मिला के कितना दूध हो गया? 28 + 7 कितना हो गया? 35 लीटर। कितना हो गया? क्या बात समझ में आई? देखिए, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 लीटर है। एक पानी की टंकी है, ये टंकी मान लेते हैं, जिसकी पूरी भरी होने पर कितना लीटर पानी? 36 लीटर। एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता कितने लीटर है? कितना पानी आता टंकी में? 36 लीटर। आधी भरी है, अब 36 का आधा कर देते हैं। आधी भरी मतलब कितने लीटर पानी भरा है? 36 का आधा कितना होगा? आधी भरी है ना, ये लिखा है आधी भरी। अब उसमें से जो आधी भरी है ना, उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया। 1/3 भाग मतलब ये जो 18 लीटर पानी है, इसमें से 1/3 का मतलब 3 में से 1 हिस्सा। तो पहले 18 लीटर के 3 हिस्से कर दो, हो गए 3 हिस्से। तो एक हिस्सा कितने का पड़ेगा जरा सोचो आप? 6 हो गया 18 लीटर। तो यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया, मतलब ये 6 लीटर खाली कर लो। और कितने लीटर पानी डालने पर टंकी पूरी भर जाएगी? तो पहले मेरे को ये समझाओ कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 36 लीटर। अभी आधी भरी है, कितनी? तो आधा कितना होगा? 36 का आधा। तो ये तो भाग भरा है और ये भाग, तो ऊपर भी कितना पानी और चाहिए फिलहाल? तो 18 लीटर तो ऊपर पानी चाहिए। अब ये जो भरी हुई है ना, इसमें से भी कितना? 1/3 भाग, यानी कि इसके कितने हिस्से कर दो आप? 3 हिस्से। तो 1/3 भाग, तो ये 18 के 3 टुकड़े करेंगे तो कितना कितना लीटर है? 6 आएगा। तो ये वाला भाग पानी निकाल लो। अब बताओ 18 लीटर तो वो, और कितने पानी डालना पड़ेगा? तो 18 लीटर तो वो डालना पड़ेगा और 6 लीटर ये भी तो खाली कर लिया। पानी तो इतना ही तो भरा है। तो 18 और 6 कितना लीटर होगा? 24। सवाल समझ में आया आपके? 24 लीटर। तो ये उत्तर होगा इसका, है ना। एक पानी की टंकी जिसका, एक बार और बता दूं मैं अगर समझ में नहीं आता हो। देखिए, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता जो है ना, कितने लीटर की धारिता है? 36। और वो आधी भरी पड़ी है। अब बताओ, जब आधी भरी है तो कितने लीटर पानी होगा? 18 का आधा 36 लीटर। आधी, अच्छा इधर भी 18 लीटर पानी आता होगा, इधर भी 18 लीटर, तब तो आधी भरी होगी ना। तो ये तो खाली है, अभी तो ऊपर तो क्या है? खाली है। इस 18 में से 1/3 भाग निकाल दो, तो इसके पहले 3 हिस्से करो, ये 3 हिस्से, उसमें से ये 18 को बांटेंगे तो 6 आएगा, 6 लीटर। ये 1/3 भाग खाली कर लिया, लिखा ना 1/3 भाग, तो ये 6 लीटर पानी और निकाल लिया। ये तो है ही सही। अब बताओ 18 लीटर तो पानी यहाँ डालो उसमें, और 6 लीटर ही डालो। बोलो 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24। क्या बात समझ में आई? तो इसका उत्तर कितना है? पूरी भरने के लिए कितना पानी और चाहिए? है ना, 24 लीटर। ये प्रश्न आपके लिए प्रश्न क्रमांक 2 है। एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 60 लीटर है, आधी भरी है, उसमें से 2/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो, कितने लीटर पानी डालने पर पूरी भर जाएगी? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए और जवाब दीजिए। इस वीडियो को रोक लीजिए और रोकने के बाद इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। देखिए, एक डिब्बे में 10 अंडे हैं, क्लियर? एक डिब्बे के अंदर 10 अंडे, कितने अंडे हैं? 1/2 अंडे टूट गए। अब ये 1/2 है, आप समझिए
आप ये समझने का प्रयास कीजिए, 2 में से 1 हिस्सा, इस टोटल कितने अंडे पड़े हैं डब्बे में? 10। इस डब्बे की कैपेसिटी कितनी है? 10 की। 10 में से क्या बोल रहे हैं? 2 हिस्से कर दो। अब क्या बोल रहे हैं? 1/2 अंडे टूट गए, तो 2 हिस्से में से 1 हिस्सा, तो बोलो 1 हिस्से में कितने अंडे पड़े होंगे? तो ये अंडे टूट गए, कितने बचे? लेकिन हर जगह हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये बताना है कि कुल अंडे कितने हैं? 10 अंडे, है ना। अब 10 का आधा भाग टूट गया, ये हो ना, 10 का 1/2, तो 10 का 1/2 का की जगह क्या लगा दो? तो 2 से 10 कटेगा ना, तो बोलो 10 का आधा कितना हो गया? 5। तो 5 अंडे टूट गए। अच्छा, 10 में से 5 गए तो 5 ही तो बचा होगा ना। 10 का 1/2 मतलब ये अंडे टूट गए, 5 टूट गए, टोटल कितने थे? 10। 10 में से 5 गए तो बचे कितने? 5 अंडे। क्या बात समझ में आई? क्या समझ में नहीं आया? अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर 12 है, कितना है? और 1/3 अंडे टूट गए। सुनना, जरा सवाल को समझने का प्रयास करना। एक डिब्बे में 12 अंडे हैं, तो 12 का 1/3 भाग टूट गया। सुनना ध्यान से, 12 का 1/3 भाग टूट गए, तो बोलो 12 गुणा लगाओगे का की जगह बट्टे, तो टूटने वाले की संख्या निकालनी है। टूट कितनी हो गई? बोलो 3 चौक, तो 4 अंडे टूट गए, तो 12 में से अगर 4 टूट गए तो बचे कितने? ये बचे हुए अंडे। क्या बात समझ में आई? आई समझ में? अगर मैं यहाँ लिख दूं, एक डिब्बे में 15 अंडे हैं, एक डिब्बे में 15 अंडे, कितने? तो आप 15 का 1/3 निकालें। निकालो, जल्दी निकालो फटाफट। 15 का 1/3, 15 का की जगह गुणा 1/3, टूटने वाले की संख्या निकलेगी, तो 3 पंजे, इसका मतलब कितने अंडे टूट गए? बचे कितने? बात समझ में आई? अगर मैं और आगे बोलूं, इस सवाल को मैं और आगे ले जाना चाहूं तो कैसे करेंगे? देखो, एक डिब्बे में 100 अंडे हैं, कितने अंडे हैं? 100 अंडे हैं। 1/4 अंडे टूट गए, समझिए 1/4 अंडे टूट गए, है ना। बाकी, है ना, बाकी का सुनना ध्यान से, बाकी, है ना, बाकी में से 20 अंडे बेच दिए। 20 अंडे बेच दिए। अब बताइए डिब्बे में शेष कितने रह गए? डिब्बे में शेष कितने रह गए बताइए? अभी सवाल तो आपका मैं बता रहा हूँ, शेष कितने रह गए बताइए? हाँ बताओ। देखिए 100 का कितना भाग टूट गया? ये टूट आ गई, तो 100 गुणा 1/4, बोलो क्या आएगा? 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 2 बच्चा 50 बना 4, सॉरी 20 बना 4 पंजे, तो टूट कितनी आ गई? कितने? 25 टूट हो गई। तो 100 में से 25 तो टूट गए, तो बचे कितने? 75 बच गए। अब सुनो, 75 बचे, लेकिन बाकी में से 20 अंडे बेच दिए, तो 75 में से 20 फिर कम कर दो, बोलो। तो आपका जवाब सही था, आपका जवाब सही था। अब सवाल ये नहीं है, सवाल अब कैसा है? अब सवाल परीक्षा में ये आया है, ये वाला पूछा गया आपसे। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, क्लियर? एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या 80, 88, 40, 36 क्या है?
अब समझिए, प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। इधर ध्यान दीजिए, कितने अंडे हैं? 500 का कितना भाग टूट गया? टोटल अंडे कितने हैं? 500 अंडे। क्लियर? 500 का 3/25, का की जगह क्या लगा दो? टूट गए ना, ये टूट निकल जाएगी। बोलो 25 से काटेंगे तो 25 दूना 0 की 0। बोलो 20 दिया तो टूट कितनी निकल गई? 60 अंडे। 500 में से 60 कम कर दो, टूट गए ना। गुड, 440 बचे। अब शेष अंडों का 4/5 भाग। अब 440 का कितना भाग? का की जगह क्या? ये क्या है? बेच दिए। ये क्या कर दिया? तो बोलो काटो। 5 8 40, 44 काट दिया, 4 और बचा है। फिर 8 चौक 32 का 2, 8 चौक 32 और 3, यानी कि कितने अंडे बेच दिए? 352 बेच दिए। कितने में से? अब तो 440 में से 352 अगर बेच दिए, बोलो 10 में से 2 गया तो 8। टोटल अंडे कितने रह गए? सिर्फ। क्या सवाल समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसको रोक लीजिए, डबल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। एक डिब्बे में 250 अंडे हैं। एक डिब्बे में 1/2 अंडे टूट गए। 1/2 अंडे मतलब ये अंडे, आधे अंडे टूट गए, भाग नहीं लिखा है। ठीक है, 1/2 भाग समझ लो। शेष अंडों का 1/5 भाग बेच दिया गया। शेष बचे अंडों की संख्या होगी, नंबर 1 100 होगी। ये प्रश्न क्रमांक 3 है आपके लिए। आप कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे और मेरे साथ साथ आप हल कर रहे होंगे, ये उम्मीद है मुझे। ठीक है, तो एक डिब्बे में 250 अंडे, 1/2 अंडे टूट गए। शेष अंडों का 1/5 भाग बेच दिया गया। शेष बचे अंडों की संख्या 125 या 120 या इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन कौन सा डाल दिया मैंने? इनमें से कोई नहीं। आप हल कीजिए, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या उत्तर आ रहा है। 100 आ रहा है, 125 आ रहा है, 120 आ रहा है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को पढ़िए अच्छे से, वीडियो को रोक दीजिए। एक व्यक्ति है, वो एक दिन में 10 किलोमीटर चला। एक दिन में कितने किलोमीटर चला? एक व्यक्ति एक दिन में कितना किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर। वह 3 किलोमीटर तो स्कूटर से गया। मान लो यहाँ से देखते हैं, यहाँ तक काई से गया? वो स्कूटर से गया। ठीक है, और 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर तो काई से गया? स्कूटर से। टोटल 10 किलोमीटर हो रहा ना। ध्यान देना, अभी तो सरल है, इसका वर्जन जो परीक्षा में आया था वो बताऊँ आपको। एक व्यक्ति एक दिन में 10 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर तो काई से गया? स्कूटर से। 2 किलोमीटर वो साइकिल से लेके गया। क्या गया? वो साइकिल लेकर गया। ठीक है, तथा शेष पैदल चला। तो बताओ कितने किलोमीटर स्कूटर ने साइकिल से गया? बाकी बचा कितना किलोमीटर? तो पैदल कितना चला? 5 किलोमीटर। लेकिन ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँ, एक व्यक्ति एक दिन में 100 किलोमीटर चला, तो वह 22 किलोमीटर तो स्कूटर से और 67 किलोमीटर साइकिल से। बताओ पैदल कितना चला? हाँ, जल्दी हल करो, जल्दी हल कीजिए। 11 किलोमीटर पैदल चला है? 11 किलोमीटर, यानी कि टोटल ओवरऑल 100 किलोमीटर था। 100 में से वो स्कूटर से कितना चला? 22 किलोमीटर। तो बचा कितना? बताओ कितना बचा? 100 में से पहले 22 तो कम करो, 78। फिर 78 में से कितना? 67 कैसे चला वो? इस साइकिल से। बोलो इसमें से गया 8 में 7 गया तो 1, तो मतलब वो 11 किलोमीटर कैसे चला? पैदल चला। कैसे चला? देखो एक सवाल है, ये इसको देखते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में 47 किलोमीटर चला।
कितना चला, है ना। तो क्या समझ में आया? देखो क्या सवाल था। एक व्यक्ति एक दिन में 47 किलोमीटर चला। कितना चला? 47 किलोमीटर। 29 किलोमीटर तो वो स्कूटर से चला और 8 किलोमीटर साइकिल से चला। ये 29 तो काय से चला? स्कूटर से, और ये साइकिल से, और बाकी पैदल चला। तो 29 और 8 कितना हो गया? टोटल कितना था? तो अगर मैं 47 में 37 कम कर दूं तो 10 किलोमीटर कैसे चला होगा वो? पैदल। लेकिन सवाल इस प्रकार का भी नहीं आया है। तो सवाल कैसा आया उसको हम देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, एक व्यक्ति 47 सही 1/2 किलोमीटर चला एक दिन में, वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से गया, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से, और शेष पैदल चला। वह पैदल कितना चला? तो इसके 4 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है इसके? क्या क्या ऑप्शन है बताइए। तो ये 4 इसके ऑप्शन है। तो अभी हमने देखा था कि 47 सही 1/2 किलोमीटर, टोटल दूरी कितनी है? वो इतने दूर गया। 47 सही 1/2। स्कूटर से कितना चला? 29 सही, और साइकिल से कितना चला? इन दोनों को जोड़ के इसमें से कम कर देंगे तो कितना पैदल चला वो आ जाएगा। बताइए 29 दिया कितना होता? 87 होता ना, और एक जोड़ देंगे तो 88/3। बोलो 8 चंग 48 और 5 53/6। यदि मैं इसका एलसीएम लेना चाहूँ तो क्या आएगा? 3 दूना 6, तो 88 का डबल 2 गुना कितना? प्लस बोलो 6 एकम 6 53, ऐसा का बोलो कितना हो गया जोड़ेंगे तो? हाँ, 6 और 3 9, 17 और 5 229/6। अगर आप 47 सही 1/2 कुल दूरी है, इसमें से ये जो जोड़ी आपने, ये तो स्कूटर की और ये साइकिल की, दोनों को कम कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो ये इसको सोल्व करो। 47 दूनी कितना होगा? और 1 तो 95/2 में से आप ये वाली दूरी कम कर दो तो लघुत्तम कितना आएगा? 6। बोलो 2 से बात कराओ। 1 सेकेंड। बोलो 2 तिया 6, तो 95 तिया कितना हो जाए? अच्छा 285। बोलो 6 एकम तो 229, ऐसा कैसा? इसमें से इसको कम कर दो। 56/, क्या ऑप्शन में दिख रहा है 56/6? जब 56/6 नहीं दिख रहा है तो 56 में हम 6 से भाग लगा देते हैं। किससे? बोलो 6 9 की कितना बचा? 2 बचा। कितना बचा? चलो इसको काट देते हैं, अभी देख लेते, काट लेते। काटने में उत्तर आ रहा है क्या? बोलो 28/3। क्या 3 तो सबके पास है, लेकिन कोई 28 हो रहा है? जरा सोचो। बोलो 8 तिया और 1 25, 10 तिया 30 ने 1, ये 3 नाम कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है। समझ में आ रही बात? 9 3 नाम, या इनका गुणा और ऊपर वाले को जोड़ते हैं, नियम पता है ना। तो मैं अब तक इस सत्र में लगभग मैंने 20 भाग तो बना चुका हूँ, और पिछले सत्र में लगभग 250 भाग, मेरे 250 वीडियो मैंने बना रखे हैं। तो यदि आपने अभी तक उन 20 भाग को नहीं देखा है तो पहले आप उन 20 भाग को जरूर देखिए, तब जाके आपकी मैथ्स इस प्रकार की हो जाएगी और आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, आया है, इस लेवल के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्वेश्चन समझ में आया? 28/3 कहीं नहीं मिल रहा, तो हमने देखा 3 नाम 27 और 1 28, और बटे में वापस 3 पल्ले पड़ा। ठीक है, तो देखिए 10 किलोग्राम मिठाई से आपके पास 10 किलोग्राम मिठाई है। कितनी किलोग्राम है? उसमें से 1/2 किलोग्राम
बताइए 1/2 किलोग्राम मतलब कितना होता है? आधा किलो। तो आधा किलो के कितने पैकेट बन सकते हैं? 20 पैकेट बन सकते। अब कैसे हल होगा देखो, 10 किलोग्राम मिठाई में भाग दे दो आप प्रश्न क्या था? 10 किलोग्राम मिठाई से 1/2 किलोग्राम बाहर के कितने मिठाई के पैकेट बन सकते हैं? तो जब आपको बहुत सारा दिया है, उसमें से पैकेट बनाना या मिठाई काटना, तो भाग ही तो करना पड़ेगा। तो भाग तो हम करते नहीं, क्या करते हैं? गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? उलट गुणित। बोलो 10 से 1 काटा 10 या 10 दूना कितने पैकेट बने? क्या बात समझ में आई? 1/2 किलोग्राम का मतलब क्या? आधा किलो है ना? ठीक बात समझ में आई। 1/2 का मतलब तो आधा ही होता है। 1/2 का मतलब तो आधा किलो के 20 पैकेट बनेंगे। क्या क्वेश्चन समझ में आया? अब मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 30 किलोग्राम मिठाई से कितने पैकेट बनेंगे? 60 बनेंगे। कितने किलोग्राम से? 30 किलोग्राम से। सुनो, तो ये 30 किलोग्राम का बंटवारा करेंगे आधे आधे रूप में, तो हम भाग नहीं लगाते हैं, गुणा लगा के उल्टा कर दो, उलट गुणित। बोलो 30 कितना? 30 दूना 60 पैकेट बनेंगे। कितने बनेंगे? 60। अब जो हमारी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। क्या था? मिठाई वाला एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? सुनिए, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम बाहर के कितने मिठाई के पैकेट बना सकते? सुनो, 20, 40, 30, 45। हल करो, क्या उत्तर ला रहे हो? 45। गुड। कैसे? देखो, हाँ, 30 किलोग्राम के मिठाई से 2/3 किलोग्राम के बनाने तो भाग लगाया। भाई आपको बहुत सारा दिया, उसमें से कुछ छांटना है या उसमें से हिस्से करना, तो भाग ही तो लगाना पड़ेगा, बंटवारा करना पड़ेगा। तो 30 गुणा ऊपर कौन, बटे में कौन? तो बोलो 2 से 30 काटेंगे तो बोलो 15 तिया 45 पैकेट बन जाएंगे। ये परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूँ, चेंज करके दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ मैं आपको। 75 किलोग्राम मिठाई से 3/2 किलोग्राम बाहर के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 4 है आपके लिए। 75 किलोग्राम मिठाई से 3/2 किलोग्राम बाहर के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखो, एक तार 10 मीटर लंबा है। तार कितने मीटर लंबा है?